बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी और फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उनको ऐसा अजाब दिया कि उनको बंदर बना दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और तुम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर सत के मामले में हद से गुजर गए थे। चनाचा हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ, फिर हमने उस वाक़े को उस ज़माने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना छोड़ देते हैं जो नमाज में दखल अंदाज हो। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा है क्योंकि उन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार करना हराम थे और ख़ासकर शिकार करना सख्त जुर्म था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कल्ज़म के किनारे शहर एलिया में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ते इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थीं, या तो उनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। फिलहाल उन लोगों के मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन अक्लमंदों ने यह हैरा सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियाँ बना दी। जुम्मे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियाँ इन घरों में आ जाए, और इतवार के दिन इन घरों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि ये हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाई और फरोख्त की। लिहाजा यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकाल देते। इस काम में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी थे। वो कहने लगे, ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियाँ फंसती हैं तो इसका मतलब है कि ये शिकार हफ्ते के दिन का हुआ। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे। फिर उस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते। दूसरे वो उन लोगों से नफरत और खामोशी इख्तियार करते क्योंकि वो उन लोगों को नसीहत करते करते थक जाते थे पर उन लोगों को कोई असर ना होता था। और तीसरा वो जो गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह की फरमाबरदार है वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उन नाफरमानों को नसीहत करते रहते और समझाते रहते पर उन लोगों को कोई असर ना हुआ। वो उनसे कहते थे कि ए लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, वो सब मजाक उड़ाते रहते और हंसते कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे। वो लोग जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे थे वो पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह ताला के खास बंदे दीवार के उस तरफ बैठकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई, नेक इंसान उठे तो उन्होंने देखा कि दीवार की उस तरफ कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की तरह की हरकतें कर रहे थे। वो लोग दीवार के उस तरफ उन लोगों को देखने लगे तो उनमें से जो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों को उनके कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो होकर ही रहता है। वो 12,000 लोग बंदर बन चुके थे। वो कुछ भी खा नहीं सकते थे
اور 3 दिन तक वो अल्लाह ताला के इस अजाब में रहे और फिर उसके बाद वो मर गए। प्यारे दोस्तों, पिछली उम्मतों के वाकयात हमने सुन रखे हैं, कैसे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते थे और किस तरह अजाब इलाही का निशाना बनते रहे। कितने ही ऐसे वाकयात हम रोज सुनते हैं, फिर भी हम बाज नहीं आते अल्लाह की नाफरमानी करने में। दिन रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं, सुबह उठकर गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं और रात को ऐसे सुकून से सो जाते हैं जैसे हमें मौत ही नहीं आनी। प्यारे दोस्तों, हम सबको इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सब से राज़ी हो जाए। हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से बचा कर रखे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।